दोस्तों आप सबको पता है कि प्रयोजना कार्य बनाना है तो प्रयोजना कार्य में हमें एक्टिविटी दिखाना होता है। मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं उसी का प्रयोजना कार्य बनाना होता है। इससे पहले मैंने दो प्रयोजना कार्य के जो गणित है उनको बनाया था। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देख सकते हैं कि प्रयोजना कार्य को कैसे बनाया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे एक और प्रश्न पर, जिसमें मैं बताऊंगा कि प्रयोजना कार्य के जो प्रश्न होते हैं उसको हमें किस प्रकार बनाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर एक पैटर्न बताया जाता है, उसी पैटर्न के आधार पर उसी एक्टिविटी को आपको खुद करना है। ध्यान दीजिए, यहां पर जो मैं उदाहरण लेता हूं या जो मैं माप लेता हूं उसी माप का आपको नहीं बनाना है, आपको अलग से एक्टिविटी करना है। जैसे यहां पर मैं एक कागज का टुकड़ा लिया हूं तो ये निश्चित माप का कागज का टुकड़ा होगा, तो ऐसे ही कागज को लेना है और उनको आपको क्या करना है, जहां से काटने के लिए कहा गया है वहां से काटना है। तो पहले मैं प्रश्न को पढ़ देता हूं। प्रश्न आपको स्क्रीन पर नीचे पर दिखाई देगा, उसको देख लीजिएगा। एक वर्गाकार कागज लीजिए, इसकी भुजा की लंबाई को हम कुछ भी नाम देंगे। नाम देने का मतलब है यहां पर जितना सेंटीमीटर का होगा वो हम नाम देंगे। अभी तो फिलहाल ए नामांकित कीजिए, ऐसा लिखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उस चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तीन कंडीशन दिए हुए हैं। पहला कंडीशन, आकृति एक के किसी कोने से बी भुजा का एक वर्गाकार भाग करिए। मतलब एक कॉर्नर पर हमें एक छोटा सा वर्ग और बनाना है। मैं पूरा एक्टिविटी करके आपको दिखाऊंगा कि इस प्रक्रिया को करना कैसे है और किस प्रकार हमें इसे अपने फाइल में चिपकाना है। उसके बाद देखिए, आकृति 2 बन जाएगा, फिर शेष भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, जैसे आकृति 3 का। फिर आकृति 4 का क्षेत्रफल निकालकर आकृति 3 एवं 4 के क्षेत्रफल की तुलना करना है। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर आकृति दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर देखिए आपको आकृति दिख जाएगा 1 2 3 और 4। यहां पर मैंने 3 आकृति बनाया है क्योंकि इन्हीं तीनों आकृति में वो चौथा आकृति छुपा हुआ है। तो आइए प्रश्न को बनाते हैं बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहले हमें यह कहा गया है भाई कि हमें एक कागज का टुकड़ा ले लेना है। तो चलिए, हमने कागज का टुकड़ा ले लिया, तो ये हो गया हमारा कागज का टुकड़ा। इसको नामकरण करना है। चलो, हमको कहा गया था ये ए है, तो हम सभी जानते हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं जो है क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हो गया हमारा पहला काम। ध्यान दीजिए, लेकिन चूंकि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 15 सेंटीमीटर वाला एक कागज का टुकड़ा लिया हूं, ठीक है। तो ये 15 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर क्या है, ये 15 सेंटीमीटर ही क्या है, चौड़ा है। इसका मतलब इस प्रकार की आकृति का, चलो ये आकृति नंबर 1 है। अब इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। हम सभी जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा, है ना। भुजा का वर्ग होता है एक्चुअल में, अगर वर्ग है तो भुजा का वर्ग, और भुजा हमारे पास कितना है, ए है, और ए का मान कितना है, 15। मतलब यदि यहां पर मैं 15 का वर्ग कर दूं, और याद रखिए यहां पर मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूं तो इकाई हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो 15 का वर्ग करेंगे तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 225, और ये हो जाएगा वर्ग, और अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, आपको ये सेम माप नहीं लेना है, आप अपने अनुसार से कोई भी कागज का टुकड़ा ले लीजिए। दूसरा काम दिया गया है, आकृति 2 बनाना है। अब आकृति 2 है क्या, ध्यान दीजिए, इस प्रकार के ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर कागज का टुकड़ा। इनको क्या करना है, कॉर्नर से एक और वर्ग बनाना है। मतलब एक छोटा सा वर्ग, देखिए यहां पर मैंने इसको मोड़ा और इधर से मोड़ा, तो यहां पर हमें एक और आकृति आपको दिखाई देगा। यहां पर देखो, मैं इसको आकृति को बना रहा हूं, ये आकृति हमें एक छोटा सा और दिखाई दे रहा है, और ये कहा गया है, इसको नाम आप दे दीजिएगा पी। तो भाई अगर ये भी एक वर्ग है तो इनके भी चारों भुजाएं क्या होगा, ये जो चारों भुजाएं दिख रहा है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इस चित्र में इस कागज को टुकड़े को अगर मैं काट दूं तो मुझे एक छोटा सा वर्ग और मिल जाएगा। और हमें पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणित भुजा, है ना, मतलब भुजा का वर्ग। तो यहां पर जो टुकड़ा मैं निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, तो ये टुकड़ा हमने निकाल लिया, अर्थात इस चित्र में से देखिए एक क्या करना है, ये तो हमने क्षेत्रफल इसका निकाल लिया, इसका काम हो गया। तो आपको यहां पर जो दूसरा चित्र दिया है ना, उसमें इसी में यहां पर एक छोटा सा वर्ग बना दिया गया है, फिर यहां पर उसको काट दिया गया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस टुकड़े को काट कर निकाल दूंगा, जैसे मैंने कागज में काटा है उसी प्रकार यहां पर मैं क्या कर दूंगा, एक चित्र बना दूंगा, और ये कटे हुए भाग को हम निकाल देंगे, तो हमें इस प्रकार का एक चित्र मिलेगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा चित्र तो इसी में छुपा हो गया है ना, ये देखिए। फिर हमने इसको काट दिया तो ये हमारे पास कौन सा चित्र आ गया, तीसरा चित्र प्राप्त हो गया। इस प्रकार आपको काटना होगा, ये देखिए मैंने काट दिया है। तो यहां पर जो टुकड़ा निकला है उसका हमें क्षेत्रफल पहले पता होना चाहिए। तो हमको कहा गया है आकृति 3 का क्षेत्रफल, यहां पर देखिए आकृति 3 का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो भाई आकृति 3 का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
शुरुआत में जो आपने क्षेत्रफल निकाला है, इस पूरे भाग का जो आपने क्षेत्रफल निकाला है, उस क्षेत्रफल में मतलब किसमें, इसमें 225 वर्ग सेंटीमीटर का जो क्षेत्रफल निकला है, उसमें जिस टुकड़े को आपने काटा है, तो ध्यान दीजिए यहां पर हमने बी भाग को काटा है, लेकिन ये जो भाग काटे हैं उसको नाप कर तो हमने आपको नहीं बताया। तो ध्यान दीजिए ये जो टुकड़ा हमने काट कर निकाला है उसका जो लंबाई और चौड़ाई है, ध्यान दीजिए ए बी का मान जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अगर हमने काटे हुए वाले जो भाग निकाले हैं उसकी लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई भी, और लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों 5 सेंटीमीटर है, ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना। आगे आपको इस प्रकार हल करने पड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर केवल बेसिक तरीका समझा रहा हूं। अब देखिए अगर ये 5 सेंटीमीटर लंबा है और 5 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो भाई इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, इस आकृति 3 का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस बड़े से क्षेत्रफल में इस छोटे से क्षेत्रफल को क्या कर देना है, मुझे घटा देना है, क्योंकि इतने भाग को मैंने क्या कर रखा है, देखिए इतने भाग का मैं क्षेत्रफल को घटा दूंगा ना, तो मुझे ये वाला आकृति मिल जाएगा जिसमें ये वाला भाग नहीं होगा। आपने जो चित्र देखा है ना उसमें ये भाग नहीं है, तो हमें ये भाग को निकालना है, अर्थात इस भाग को, इस क्षेत्रफल को घटा देना है, जबकि ये भी वर्ग का ही क्षेत्रफल है और इस वर्ग का लंबाई और चौड़ाई कितना है, 5 है, तो 5 का वर्ग कर देंगे, तो 5 पंचे 25, ध्यान दीजिएगा इसका वर्ग करेंगे तो कुल मिला के आकृति 3 का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, इसमें जब हम 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या कहा गया है, अगले चित्र में क्या करना है, आपको जो चित्र मिला हुआ है उस चित्र में से, ये जो चित्र मिला है उसमें से इस भाग को हमें क्या करना है, फिर से माइनस कर रहे हैं। तो भाई ये वाला भाग जो दिख रहा है वो तो ए है, और पूरा ऊपर से नीचे वो क्या था, वो भी ए ही था, लेकिन यहां से आपको इतने भाग को और निकालना है। मतलब अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, ध्यान दीजिए, तो यहां से यहां तक पूरा जो आकृति है उसकी लंबाई कितना है, ए, लेकिन इस भाग की जो लंबाई है यहां पर ये कितना है, बी है। मतलब इस जगह की अगर मैं लंबाई की बात करूं, यहां से यहां तक की लंबाई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो जब ये a माइनस बी है तो ये वाला भाग भी a माइनस बी ही होगा, और ये तो b है तो ये भी क्या हो जाएगा, b होगा। मतलब यहां पर एक आयत बनेगा और इस आयत को हमें काट देना है, काट करके इसको भी पृथक कर देंगे। चलो हम इसको भी काट देते हैं और अलग कर देते हैं, ये हो गया हमारा, कट गया। अब भाई इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल भी निकालना बड़ा आसान है। ये जो आकृति है जिसमें ये वाला टुकड़ा जुड़ा हुआ है, देखो ये टुकड़ा को जोड़ेंगे तो ऐसा आकृति बनेगा, लेकिन इसमें से यदि इस आकृति को मैं फिर से निकाल दूं, ध्यान दीजिएगा, इस आकृति को मैं फिर से निकाल दूं तो मुझे पता है कि यहां से यहां तक कितना था, 15 सेंटीमीटर, पूरा ऊपर से यहां तक कितना था, 15 सेंटीमीटर, लेकिन 15 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर निकाल दिया गया है और ये वाला भाग तो पहले से निकल गया है। तो आप जो अभी भाग निकाल रहे हो, है ना, क्योंकि हमें पूरा क्षेत्रफल निकालना है, तो जो भाग हम अभी इस टुकड़े से निकाल रहे हैं उस टुकड़ा का क्षेत्रफल कितना होगा, ये किस आकार का है, ये एक आयत का आकार का है। और यहां पर देखिए a माइनस बी, तो a माइनस बी, a में आपको क्या करना है, यहां पर देखिए आकृति 4 का, इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितना है, a माइनस बी है, और a माइनस बी मतलब a का मान कितना था जी, 15 माइनस बी मतलब 5, ठीक है। और यहां पर लिखा है p, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 5, ठीक है, ये तो हम समझ गए हैं। अब इसका मतलब ये है कि 15 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10, और गुणित 5, तो यहां पर आ जाएगा 50 वर्ग और सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल है, केवल ध्यान दीजिएगा इसका क्षेत्रफल नहीं है, ये जो भाग निकाला गया है, ये जो भाग यहां पर निकाला गया है उसका क्षेत्रफल है। तो हमें तो आकृति 4 का क्षेत्रफल निकालना है, तो आकृति 4 का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका जो क्षेत्रफल निकला है, कितना निकला है, इतना को हमें घटाना पड़ेगा। किस क्षेत्रफल में, पूरे के क्षेत्रफल में नहीं घटाना है, क्योंकि आपने केवल इस टुकड़े को घटाया है। तो इस क्षेत्रफल में देखिए, इस क्षेत्रफल में ये देखिए, मतलब तीसरा वाला जो क्षेत्रफल आपने निकाला है, तीसरा क्षेत्रफल निकाला है इसका, इस चित्र का, उसमें से इतने भाग को आपको घटाना होगा, और इतने भाग का ही क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 50 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 50 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल किसमें से घटाएंगे, तीसरे वाले आकृति, मतलब इस आकृति में जितना आया था, जैसे कितना आया था 200, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 200 वर्ग है ना, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्षेत्रफल है
वो इस छोटे से टुकड़े का था, इस टुकड़े का था, तो इसका मान निकालना होगा। आपको इस चौथे आकृति का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 200 में घटा देना पड़ेगा किसको, इसको 50 को। तो 200 में जैसे ही आप 50 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका उत्तर। लेकिन आपको लास्ट में क्या कहा गया है, आकृति 3 व 4 के क्षेत्रफल की तुलना कीजिए। तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, क्या तुलना करना है कि कौन सा बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, ये आकृति 3 है, इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये इनसे क्या है, बड़ा है। तो आप तुलना करना चाहे तो लिख सकते हैं, इनका आया था 200 और इसका मान कितना आया था 150। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। आगे आप और भी इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। यहां पर मैंने केवल एक पैटर्न बताया है ताकि बच्चों को इस प्रकार के जो प्रयोजना कार्य है वो बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि उस विषय पर मैं वीडियो बना सकूं। दोस्तों, ऐसे शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में चैनल का लोगो दिखाया था, उसको क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाया था, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा, एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।